सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज अनुपमा से पूछता है कि वो और समर क्या छुपा रहे हैं। अनुपमा कहती है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी के लिए अगर समर और नंदिनी को उनकी मदद की ज़रूरत है तो उन्हें बिना किसी सवाल के एक पिता के रूप में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अनुज देविका के शब्दों को याद करता है कि अनु एक महान इंसान है और इसलिए ज़्यादातर समय दुखी रहती है। उसे अनु को खुश रखना चाहिए। अनुज सोचता है कि अनुपमा को अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और सही और गलत को स्वीकार करना चाहिए। अनुपमा बदले मौसम को देखती है और कुकिंग कंपटीशन के लिए घर से निकलने की कोशिश करती है और प्रार्थना करती है कि बारिश उनके कंपटीशन को ख़राब नहीं करेगी और अनुज को भी कोई नुकसान नहीं होगा। पड़ोसी सरला और विमला घर के अंदर आती है और दोनों अनुपमा पर चिल्लाती है कि उसकी वजह से उनकी बहू भी प्रतियोगिता में भाग लेने की जिद लगाए हुए है। अनुपमा पूछती है कि इसमें गलत ही क्या है? हर औरत को अपने सपने देखने का अधिकार है। वो दोनों बा को चेतावनी देती है कि अगर उनके परिवार में अनुपमा की वजह से कोई भी दिक्कत हुई, वो और पूरा समाज उन्हें बॉयकॉट करेगा और उन्हें किसी भी समारोह के लिए इनवाइट नहीं करेगा। बा अनुपमा से कहती है कि सरला सही कह रही है, उसे ये सब बंद कर देना चाहिए। अनुपमा कहती है कि वह न तो हारेगी और न ही हारने वाली को कंपटीशन में हारने देगी। काव्या के साथ वनराज अंदर आता है और वो बा से कहता है कि अनुपमा को करने दे जो वो करना चाहती है। काव्या कहती है कि वो एक ही कंपनी में शामिल हो रही है, इसलिए बा को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वनराज अनुपमा को बेस्ट विशेस देता है और अनुपमा उन्हें थैंक यू कहती है। बा का आशीर्वाद लेती है और अनुपमा चली जाती है। काव्या बा को शांत रहने के लिए कहती है और कॉफ़ी बनाने चली जाती है। बा वनराज से पूछती है कि वह अनु का साथ क्यों दे रहा है और काव्या उसे नौकरी के लिए सपोर्ट कर रही है। वनराज कहता है कि अनु जो सोचेगी वही करेगी और उसमें से कोई भी उसे नहीं रोकेगा। वनराज कहता है कि उसने अब हार मान ली है। आगे हम देखते हैं कि अनु अपने डांस स्कूल में खाना पकाने की प्रतियोगिता का आयोजन करती है और कान्हा जी को उसकी समस्या को हल करने के लिए धन्यवाद देती है। वह बाबूजी को भी धन्यवाद देती है कि उन्होंने उसे कारखाने में प्रतियोगिता आयोजित करने दिया। अनुज कहता है कि वह सही है और उम्मीद करता है कि वनराज उनके बीच में कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। अनु कहती है कि बाबूजी ने कहा है कि वो मिस्टर शाह को संभाल लेंगे। अनुज कहता है कि उन्होंने यहाँ महिलाओं को लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की है। घर में बाबूजी से पूछती है कि उन्होंने कारखाने में कंपटीशन की इजाज़त क्यों दी। बाबूजी कहते हैं कि यह उनकी इच्छा है और वनराज से कहते हैं कि बारिश के कारण उन्हें अनुमति देनी पड़ी। ऐसे में ही वहाँ समर आ जाता है और वो उत्साह के साथ बा और बाबूजी को अपना पेमेंट दिखाता है। बाबूजी समर को जीवन में सफल होने का आशीर्वाद देते हैं। बा पूछती है कि एक इवेंट में डांस करने के लिए उसे इतने पैसे मिले। काव्य और वनराज भी समर को शुभकामनाएं देते हैं। समर उन्हें थैंक यू कहता है। अनुज कपाड़िया के अनुसार वो अपनी माँ के साथ अगले कार्यक्रम में डांस करेगा। आप लोगों ने लिल को नाचते हुए देखा है, लेकिन पहली बार माँ बेटे को नाचते हुए देखेंगे। इधर हम देखते हैं कि केवल 2 महिलाओं को ही प्रतियोगिता में भाग लेते देख अनुपमा घबरा जाती है। देविका और अनुज उसे दोपहर 1 बजे तक आराम करने के लिए कहते हैं। अनु को उम्मीद है कि शेष प्रतियोगी जल्द ही पहुंचेंगे। अनुज उसे उससे धैर्य रखने के लिए कहता है और चीज़ों को अपनी गति से होने के लिए कहता है। महिलाओं के प्रवेश करते देख अनुपमा खुश हो जाती है। कहता है कि इम्पॉसिबल है कि उसकी योजनाएं विफल हो। वह एक रॉक स्टार है, जैसा कि समर कहता है। करती है और उनसे बातचीत करती है। दूसरी तरफ समर नंदिनी का पत्र पढ़ता है कि वह उसे बताए बिना जा रही है क्योंकि वह रोहन के माध्यम से अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती है और उसे लगता है कि वह सही कर रही है। किंजल और जिक्की के साथ बाबूजी प्रतियोगिता स्थल में प्रवेश करते हैं और अनु को महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि समर अनुपमा को नंदिनी का पत्र दिखाता है। नंदिनी को खोजने के लिए अनुज उसके साथ जाता है। अनुपमा वनराज को सूचित करती है, लेकिन वनराज कहता है कि समर को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि समर ने उसके पिता की जगह किसी और को दे दी थी। सड़क पर किसी के आसपास भीड़ जमा होते देख समर और अनुज चौंक जाते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को।